आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और मंत्री इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, सुनाएंगे। योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय श्री संदीप सिंह जी जो है वो अपनी बात रखेंगे, जो हमारे माननीय मंत्री हैं बेसिक शिक्षा के। आज माननीय मंत्री परिषद के समक्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि जो शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि समस्त शिक्षकों को जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक हैं, जो कि 4,34,226 हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक जो कि 13,380 हैं, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक, और बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक 4,72,735, शिक्षा मित्र 1,42,929, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुदेशक जो कि 24,717 हैं, और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए जो कि 7,479, और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये 97,344, और विशेष शिक्षक जो कि CWSN शिक्षक हैं, ये ऐसे हमारे 2,581, यानी कुल मिलाकर के 11,95,391 हमारे जो प्रदेश में शिक्षक हैं, इनके लिए कैशलेस जो चिकित्सा की सुविधा, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति मिली है। इसमें एक व्यवस्था ये जोड़ी गई है, टोटल शिक्षक हैं इसमें 11,95,391, और इसका जो कुल लागत है वो लागत भी आएगी इसमें 358.61 करोड़ की, 358.61 करोड़ की लागत इसके अंतर्गत आएगी। और इसमें एक व्यवस्था ये बनाई गई है, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त जो विद्यालयों के शिक्षक होंगे, इनको वेरीफाई करने के लिए एक जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदों में इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जहां पे इन सभी शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो इन प्राइवेट स्कूल में परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित जो मान्यता प्राप्त विद्यालय इनमें शिक्षक है, उसके बाद में इन लोगों को इस कैशलेस जो सुविधा है उसका लाभ मुहैया कराया जाएगा। ये मान्यता प्राप्त विद्यालय क्या निजी विद्यालय हैं? ये प्राइवेट विद्यालय हैं जो हम लोगों से जिनको हम लोग मान्यता देते हैं, जो मैं बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक इसमें शामिल हैं। लेकिन इनके अंदर जो भी शिक्षक होंगे इन विद्यालयों में जो कार्यरत होंगे, उनका शिक्षकों का एक बार वेरिफिकेशन जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके बाद जब वो वेरीफाई कर देंगे कि ये शिक्षक वहां पे कार्यरत हैं, उसके बाद इन सभी शिक्षकों को उसका लाभ दिया जाएगा। मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया हर एक चीज जितने हैं इसके अंतर्गत, और पूरे आपको मैंने नंबर भी बता दिया है। रसोइया भी है इसमें सभी। कौन सी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और एडेड विद्यालय हैं, सभी के समस्त शिक्षकों को मैं दोबारा बोल देता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन शिक्षक सभी
बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी शिक्षा मित्र, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी हमारे अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानमंत्री पोषण योजना के सभी रसोइये और विशेष जो शिक्षक होते हैं CWSN शिक्षक, वे सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनका टोटल जो योग है वो 11,95,391 है और इसके अंतर्गत जो लागत आने वाली है, जो व्यय आएगा वो 358.61 करोड़ है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के वार्डन, पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएं। जो जैसे इसकी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा जो व्यवस्था चलाई जाती है, जो सांची के माध्यम से पहले आयुष्मान की जो व्यवस्था चल रही है, उसी के माध्यम से इसका भी क्रियान्वयन होगा। जैसे स्टेट कर्मचारियों के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना है, क्या ये उसी के अंडर में आ जाएगी? दीनदयाल आरोग्य योजना, क्या ये उसी के तहत आ जाएगी? जो आयुष्मान की योजना है उसी की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जाती है, उसी की तरह यह योजना है। इलाज की व्यवस्था कैशलेस कर दी गई बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त स्ववित्त पोषित लोगों के लिए, और मैं समझता हूं कि इस पर अब ज्यादा क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा जो इसी प्रकार से बताइए। और 4 फरवरी को खुल रहा है, सरकारी अधिवक्ता न्यायालय में जारी है, ये 2 तारीख से दर्शनीय धरना प्रदर्शन लेंगे यहाँ। इस विषय को बाद एक लाइन आप बता दें इसमें आप नहीं, ये पहले कैबिनेट की ब्रीफिंग हो जाए, उसके बाद बात करिए। आज की कैबिनेट से इसका जवाब दे रहिएगा प्लीज। ठीक, थैंक यू। माध्यमिक शिक्षा विभाग का भी इसी प्रकार से व्यवस्था आज मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है कि उन लोगों को इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी गई। तो माननीय गुलाब देवी जी जो हमारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, वो इस पर अपनी बात रखेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी IPD अंतर रोगी विभाग उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमान्यता प्रदान की गई है। ये संख्या हम आपको दे देंगे। संख्या हम बता देते हैं आपको। ये संख्या है करीब 2,62,00,000 करोड़ रुपए की वो है, बता देना। $2,97,000 करीब है जी। 59 इस पर आएगा 59 करोड़। तो संख्या बता देते। 2,97,569 नहीं 579 2,97,579 संख्या है और 89 करोड़ 25 लाख रुपया इसके ऊपर व्यय होगा।
ठीक है, आप बताइए, कौन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी, ये आयुष्मान योजना की तरह 5 लाख तक सीमित होगा या अनलिमिटेड होगा, जैसा कि इसमें दीनदयाल उपाध्याय में सरकारी कर्मचारी? नहीं, ये उसी तक सीमित होगा, 5 लाख तक उसी की तर्ज पर बना है, किसकी तरह? आयुष्मान योजना की तरफ। तो यानी जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलते हैं वो इन्हें नहीं मिले, जी, उनको अनलिमिटेड है। किसको? सरकारी कर्मचारी के कार्ड पर अनलिमिटेड है, शिक्षकों को 5 लाख तक मिलेगा, आपका ये कहना है? अभी तो प्रधानमंत्री वाला तो उसमें दिया हुआ है, इसमें जो नोट है उसमें दिया हुआ है, तो उसी के आधार के ऊपर जो उनकी व्यवस्था है उसमें दिया है। ये प्रधानमंत्री वाले में हुआ है या मुख्यमंत्री वाले में हुआ है? ये क्लियर कर दीजिए। राज्य सरकार का ही, इसमें जो है कोई केंद्र सरकार का इसमें कोई वो नहीं है। ये स्टेट वाले में हुआ तो क्लियर करा दीजिए कि ये अनलिमिटेड है या नहीं। मैं अभी जानकारी दूंगा। तीसरा वापस जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, जितने सम्मिलित थे मैंने बता दिया आपको। सरकारी उपलब्धियां दिलाने के लिए आप लोग आते हैं, अगर एक क्वेश्चन मैंने आप एक ही बता दीजिए मुझे, मीडिया को बता दीजिए। ये बताइए।